एक सीकर ने प्रश्न पूछा है, इस जीवन का क्या उद्देश्य है और ये जीवन क्यों बना है। इसी क्रम में एक दूसरे सीकर ने प्रश्न पूछा है कि क्या इस जीवन का उद्देश्य सिर्फ दुख और प्रताड़ना देना है। देखिए, जीवन का उद्देश्य दुख और प्रताड़ना देना नहीं है। दुख और प्रताड़ना का जहां तक सवाल है, तो जो भी दुख और प्रताड़ना आप महसूस कर रहे हैं, वो दुख और प्रताड़ना आपके ही कर्मों का फल है। तो पिछले जन्म में आपने जिस प्रकार से दुख और प्रताड़ना दूसरे को दी, उस प्रकार की दुख और प्रताड़ना का आज आपको सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ ये प्रश्न पैदा होता है कि क्या जीवन का उद्देश्य कर्म का फल देना है। देखिए, जीवन का उद्देश्य कर्म का फल देना भी नहीं है। कर्म जो आप करते हैं, जिस इंटेंशन से आप कोई काम करते हैं, उससे कर्म बनता है, और उसका जो जीवन आपको फल देता है उसे कहते हैं कर्म फल, यानी वो आपकी नियति या डेस्टिनी है। कर्म और कर्म फल ये जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने का माध्यम है, ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। तो फिर जीवन का उद्देश्य क्या है? जहां तक जीवन का उद्देश्य है, जीवन के उद्देश्य को व्यवहारिक स्तर पर सरलतम भाषा में कह सकते हैं कि जीवन का उद्देश्य है समभाव पैदा करना। तो ये समभाव क्या है? समभाव का मतलब होता है विपरीत के अनुभव से आपकी चेतना का विकास करना। तो ये विपरीत का अनुभव क्या है? विपरीत का अनुभव है जैसे आप हैं उसके विपरीत जो चीजें हैं उससे आपको अनुभव प्रदान करना, और विपरीत का आपको स्वाद देना ताकि आपकी चेतना का विकास हो सके। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप एक सीधे साधे व्यक्ति हैं, तो किसी दुष्ट व्यक्ति से आपकी मुलाकात करा करके दुष्टता क्या होती है इसके स्वाद को आपको महसूस करवाना, और दुष्टता के खिलाफ आपके अंदर प्रतिरोध की क्षमता का विकास करना, यह है आपकी चेतना का विकास करना। और मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बहुत ही दुष्ट है, तो उसको किसी सीधे व्यक्ति से उसकी मुलाकात करवाना, और सीधे व्यक्ति से मिलने के बाद उस सीधे व्यक्ति के प्रति उसके अंदर करुणा का विकास करना। तो इस प्रकार जब करुणा उस दुष्ट व्यक्ति के अंदर आ जाएगी, तो इसका मतलब उसकी चेतना का विकास हो गया। वो दूसरे के परिप्रेक्ष्य में अपने आप को डाल करके सोच पाएगा। दूसरे के परिप्रेक्ष्य में जब हम अपने आप को रख करके सोच पाते हैं, दूसरे के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अपने आप को डाल करके देख पाते हैं, तो इससे हमारी चेतना का विकास होता है, और इसी से समभाव पैदा होता है। तो समभाव का मतलब है विपरीत के अनुभव से आपकी चेतना का विकास करना। जब प्रारब्ध पूरा होने लग जाता है, यानी कि आदमी के कर्म का फल पूरा होने लग जाता है, तो फिर उसकी मृत्यु आती है, और मृत्यु आने तक डेस्टिनी या नियति अपना काम पूरा कर देती है, यानी संभाव पैदा कर देती है। इसीलिए आप देखते होंगे कि जब लोगों की मृत्यु आने लग जाती है, तो जीवन के प्रति उनके अंदर विरक्ति आ जाती है। प्लेजर और पेन दोनों के प्रति एक संभाव आ जाता है, एक विरक्ति आ जाती है। ना तो प्लेजर के पीछे ज़्यादा भागते हैं, ना पेन को ज़्यादा रेजिस्ट करते हैं, यानी प्लेजर और पेन के खिलाफ उनके अंदर एक संभाव पैदा हो जाता है। अगर आप कुछ भी ना करें, तो जीवन काल में ही मृत्यु आने तक संभाव पैदा होना शुरू हो जाता है, और विरक्ति आकर के मृत्यु आ जाती है, संभाव पैदा हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहें तो ये संभाव अपने स्तर से भी पैदा कर सकते हैं। और जब आप संभाव अपने स्तर से पैदा करते हैं, तो फिर आप कैसे पैदा करेंगे? देखिए, संभाव पैदा करने का तरीका ये है कि आप जीवन के बारे में जानें, जीवन के बारे में सीखें। जीवन जो आपको स्पिरिचुअल टेक्निक्स बताता है, जीवन की जानकारी या जीवन के ज्ञान के बाद जो स्पिरिचुअल टेक्निक्स आप सीखते हैं, उन स्पिरिचुअल टेक्निक्स को प्रैक्टिस करना, और विपरीत के विरुद्ध अपने अंदर एक प्रतिरोधात्मक क्षमता पैदा करना, इस प्रकार आप संभाव पैदा कर सकते हैं। इसे मिस्ट्री स्कूल्स में कहा जाता है डाइंग बिफोर डाइंग, यानी मृत्यु के पहले ही मर जाना। तो जब कोई मृत्यु के पहले मर जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ
कि मृत्यु उसको संभाव पैदा करवाती, इससे पहले ही उसने संभाव पैदा कर लिया। यानी खुद के इंटेंशनल एफर्ट से उसने संभाव पैदा कर लिया। जीवन के बारे में जान करके उसने संभाव पैदा कर लिया, जीवन के बारे में समझ करके उसने संभाव पैदा कर लिया, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करके उसने संभाव पैदा कर लिया। जब आप ये संभाव अपने अंदर पैदा कर लेते हैं, अपने खुद के एफर्ट से आप संभाव पैदा कर लेते हैं, तो फिर जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति की तरफ आपने कदम उठा दिया। तो कर्म का फल जो है वो एक तरीके से इररिलेवेंट हो जाता है। तो भगवान कर्म के फल को फिर सपने में ला करके या सपने के माध्यम से या किसी और माध्यम से, ऐसे जिससे कि आप ज़्यादा सफ़र ना करें, उससे आपको कर्म का फल दे देते हैं, ताकि क्योंकि जीवन के उद्देश्य को तो आपने स्वयं ही असंभव पैदा करके पैदा कर लिया, तो फिर आपको कर्म का फल दे करके प्रताड़ित करने की जरूरत नहीं। तो दुख और प्रताड़ना फिर जीवन में मिलना बंद हो जाती है और जीवन सहयोगात्मक हो जाता है।